सो हम बात करेंगे आज इमोशनली ब्रेकडाउन, मतलब आप ब्रेकअप हो गया या कुछ हो गया, उससे कैसे बाहर निकलो। आप बहुत अकेला फील कर रहे हो, उससे कैसे बाहर निकलो। आप रिग्रेट फील कर रहे हो तो उससे कैसे बाहर निकलो। कहावत सुनी है आपने कि कुछ अच्छा करना चाहिए या कुछ बुरा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहावत आपने सुनी है, ये कहाँ लागू करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस टॉपिक में आगे हम बात करेंगे। उससे पहले फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले कि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लाइक करें, कमेंट पे अपनी प्यारी प्यारी ओपिनियन शेयर करें, और अगर आपको पसंद आती तो वीडियो भी अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें। सो सीवियर ब्रेकडाउन, यस, कभी कभी होता है ना हमारे साथ कि ऐसा इमोशनली पेन होता है। अच्छा, एक्चुअल में ये पेन तो हो रहा होता है, बट गाने भी ऐसे सुनाई देने लग जाते हैं, सिचुएशन भी ऐसी क्रिएट हो जाती है, हम उससे और रिलेट करने लग जाते हैं, हम और बुरी तरह से पेन में चले जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारे आसपास सारी जगह बस ऐसा ही हो रहा है। तो इन सब चीज़ों से कैसे लड़ें, सोचो आप लोग थोड़ा देर कि मतलब क्या करना चाहिए, कि ऐसा क्या हो कि हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल पाए, कैसे इस चीज़ से जीत पाए। अगर थ्योरेटिकल आप सोचोगे तो आप यही कहोगे कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, यस, इग्नोर कर देना चाहिए, ध्यान नहीं देना चाहिए, जो हो रहा है उसी में एडजस्ट हो जाना चाहिए। ये थ्योरेटिकल है, बट आप इमेजिन करो क्या ये पॉसिबल है, क्या उस चीज़ को एक्सेप्ट, मतलब आपको इमेजिन करना है। मैं जो बोल रही हूँ ना उस चीज़ को आप फील करो कि जब आप बहुत पेन में हो, मान लीजिए ब्रेकअप ही हो गया, सपोज ब्रेकअप से ज़्यादा पेन तो कहीं नहीं होता, क्योंकि कुछ चीज़ें जो बहुत अच्छी चल रही होती हैं, सब कुछ अच्छा अच्छा लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि हम कभी अलग नहीं होने वाले हैं, हम सब कुछ लाइफ में अचीव कर लेंगे, हम बहुत खुश रहने वाले हैं, हम जो चाह रहे हैं हमें मिल जाएगा। क्योंकि प्यार ऐसी चीज़ है, वो हावी होती चली जाती है ना। आपको लगता है अगर वो इंसान है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, और सडन ब्रेकअप हो जाता है। फिर जो पेन होता है, उस एक तरह से वो कहेंगे ना कि फिर जो पेन हो जाता है उस पेन को कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्योंकि जब लोग आपको सजेस्ट करते हैं, जैसे मैं ही कई बार बोलती हूँ कि यार एक्सेप्ट कर लो, मूव ऑन कर लो, ध्यान मत दो, लड़ना सीखो, तो ये लगता है ना कि मन में से ऐसी आवाज़ आती है कि ये आप नहीं समझोगे, ये जिसके साथ हो रहा है ना वही इस चीज़ को फील कर सकता है। am I राइट? मतलब आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, मैं जो बोल रही हूँ उस चीज़ को फील करो आप, कि ऐसा होता है ना कि पेन में है और बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं ये कर लो। बोलना बहुत ईजी होता है, करना बहुत टफ होता है। तो करें क्या करें कि हम इन सब चीज़ों से, जो इमोशनली पेन है, ये जो इमोशनली ब्रेकडाउन है, ये कैसे हम इन सब चीज़ों से बाहर आ जाएं। क्या करना पड़ेगा, सोचो। बट एक चीज़ याद रखना कि जो भी चीज़ें हैं वो करना पड़ता है और हर इंसान कर सकता है। अब आप सोचोगे कि जिस तरह से मैंने पहले ही बताया कि एक्सेप्ट कर ले या मूव ऑन कर ले, या यही सब थॉट्स आपके अंदर आएंगे, बट ये पॉसिबल है, सोचने वाली बात है। हमको पता है क्या करना चाहिए। मैं अब इस टॉपिक पर जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो उस चीज़ को फील करते जाओ जो मैं बोल रही हूँ, कि अब हम ये कर सकते हैं कि जो हमें पेन हो रहा है उस पेन में अगर हम जीना सीख जाए, कैसे जिएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैंने सुना है ये एग्ज़ाम्पल कि जैसे एक बात है, जैसे दांत दर्द दे रहा है और जब आप डॉक्टर के पास जाते हो और पेन किलर की इंजेक्शन लगाता है, तो आप बोल दो कि नहीं मुझे नहीं लगा करना चाहते, मतलब कितना पेन है इसमें, इसे आपको फील करना है। बिल्कुल यही करना है हमें इस पेन में, कि हमें इसे फील करना है कि हमें कितना पेन होता है। इसकी अपर लिमिट देखो, किस हद तक पेन होता है, कहाँ तक लेकर जाता है आपको। क्या आपको ये सुसाइड करने बोल रहा है, मरने को बोल रहा है आपको, क्या बोल क्या रहा है? इसकी लिमिट पहचानो आप, कि ये करवाना क्या चाह रहा है आपसे, कितना पेन देना चाहता है, क्या लिमिटेशन है इस पेन की। जब आप इस पेन को फील करने लग जाओगे, जैसे आप इसको सोचोगे कि मैं इसे फील करना चाहता हूँ, वहीं पर आपको तुरंत एक एनर्जी मिलेगी, आपको अंदर से हिम्मत आएगी लड़ने की।
तुरंत आप एनर्जी फील करेंगे कि आप कहीं, और फिर जैसे ही ये एनर्जी फील होने लग जाती है ना, हमारे अंदर ताकत आ जाती है इस चीज़ के लड़ने के लिए, इस चीज़ से लड़ने के लिए। ये जो साइकोलॉजिकल आपको इफ़ेक्ट पेन पहुंचा रहा है ना, ये पेन जो ब्रेकअप के बाद है या किसी वे में, तो आपको ना इस चीज़ से लड़ने के लिए एनर्जी आ जाएगी। फिर कोई भी पेन हो, किसी भी तरह का पेन हो, आपको ना ये फीलिंग्स आने लग जाएगी कि मैं देख सकता हूँ, बट पेन होगा, ऐसा नहीं है कि आपको आने वाले टाइम में पेन नहीं होगा, बट वो पेन उस टाइम बस के लिए होगा, क्योंकि आप इसे फील कर सकते हो, आप इसे समझ सकते हो, आप इसकी लिमिटेशन चेक कर सकते हो। आपके अंदर इतनी ताकत है कि कितना भी दर्द है आने दो, मैं देख लूँगा या मैं देख लूँगी। एक बार फील करो, मतलब सोचो इस बात को जो मैं बोल रही हूँ कि हम कोई भी दर्द है, कितने लोगों के साथ हुआ होगा, कितने लोग ये चीज़ जानते नहीं होंगे, बट कितने लोगों के साथ जो हुआ है, जो अब एक्चुअल में पेन में फील कर रहे हैं कि मतलब यार मेरे साथ, एक बार फील तो करो कि मतलब कितना पेन है, क्या क्या करना है, क्या करवा लेगा ये पेन आपसे, कितना दर्द देगा, कितना रोगे, कितना किस हद तक टूट सकते हो। देखो तो कि मैं देखना चाहता हूँ, ये भी एक अलग तरह का एक्सपीरियंस है जो आपको मिलेगा। अब आप सोचोगे कि कई बार हम ऐसा पढ़ते हैं ना कई जगह कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कई जगह पढ़ते हैं। अब इसमें हम एक छोटी सी स्टोरी डालेंगे कि सपोज़ कि एक छोटे से बच्चे के माँ बाप नहीं है। अब इसे आप क्या कहोगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसे कितना बुरा लगने वाला है। अगर आप उसे ये कहोगे कि नहीं यार तेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो आप तब भी अच्छा कर रहे हो, आप बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उसको डीमोटिवेट कर रहे हो। तो क्या लगता है आपको कि ये अच्छे के लिए हुआ कि नहीं हुआ? पहली बात तो ये जो कहावत होती है ना, कि जो भी कहावत होती है, ये किसी ने भी लिखा हो, कोई भी लिखा हो, किसी भी लेवल वाला इंसान, कोई भी बंदा कहीं तक भी पहुंच के लिखा हो, उसका एक पॉइंट ऑफ एक सिचुएशन पे डिपेंड करके वो थॉट्स निकाल के वो लेके आता है, जो आपको वो लिख देता है और आप उस चीज़ को समझने लगते हैं। बट हर थॉट, हर जो कहावत होती है वो हर जगह लागू नहीं होती है कि आप उसको कहीं भी फिट कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल कि दो, जैसे इंसान, जानवर है, एक जानवर को खा रहा है। अब आप क्या कहोगे कि ये जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, या ये जो हो रहा है नहीं हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है? अगर आप उस जानवर की तरफ देखोगे जिसको खा रहा है, तो वो कहीं से अच्छा नहीं हो रहा दूर दूर तक। बट वो जानवर के पेट के अकॉर्डिंग देखोगे, जिसको भूख लगी है वो खा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छे के लिए हो रहा है। बात को समझना आप लोग। तो हर चीज़ का एक मीनिंग होता है। रीज़न, जो रीज़न हम ढूंढते हैं ना, ये हमारे दिमाग की उपज होती है। हम अपने दिमाग में इस रीज़न को लेके आते हैं। इसका कोई कॉज नहीं होता। मतलब कॉज सबसे साइंटिफिक होता है ना, कि बाढ़ आई तो क्यों बाढ़ आई, कोई कॉज होता है। कोई भी चीज़ होती है उसके कॉज होता है। ये जो रीज़न होते हैं, कारण किसी चीज़ का नहीं होता, ये हमारे माइंड का होता है कि हमने इसको मतलब हम इसको निकाल लेते हैं कि यार ये इसलिए हुआ। जैसे उस बच्चे के बारे में बात की हमने, तो हमें क्या करना है, हम जो एनर्जी की बात कर रहे हैं, अगर आप उस बच्चे को ये बोलोगे कि भाई तेरे साथ ये अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, या तेरे साथ बहुत ख़राब हुआ, ये कभी नहीं होना चाहिए, किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो आप उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल डीमोटिवेट कर रहे हो, डाउन करते चले जा रहे हो। और उसको मुसीबत लग रही है, फिर उसको लगेगा कि यार मुझे तो मैं बेकार हूँ, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, फीलिंग्स आने लग जाएगी। वहीं पर आप बोलोगे जो हुआ तेरे साथ अच्छे के लिए हुआ, तो उसे वो भी बुरा लगेगा कि यार किसी के बच्चे के माँ बाप बचपन में मर जाना, वो कहाँ से अच्छा होता है, किस वे में अच्छा होता है, क्या रीज़न ढूंढोगे इसके पीछे अच्छा होता है, या क्या कॉज ढूंढोगे कि क्या अच्छा होता है। माँ बाप आज के टाइम में सबकी ज़रूरत है। आज के टाइम हमेशा माँ बाप की लाइफ में बहुत नीड होती है, ज़रूरत होती है, उनके बिना कुछ नहीं होता। सो यहाँ पर समझने वाली बात है कि हम उस बच्चे से अगर हम ये बात करें कि जो हुआ तेरे साथ वो अच्छा नहीं हुआ, बट तू इससे लड़ सकता है, ऐसे बहुत 10 एग्जाम्पल दे दोगे, 10-20 कि यार देख उसके साथ ऐसा हुआ और वो कहाँ पहुँच गया है, जो या उसने अपनी लाइफ में क्या अचीव कर लिया, या वो उसने क्या किया अपनी लाइफ में, तू भी कर सकता है, तू भी वहाँ तक पहुँच सकता है। फिर क्या फील होने वाला उस बच्चे को? कहीं ना कहीं आप उसको एनर्जी दे रहे हो, इम्पावर, मतलब समझ रहे हो, पावरफुल बना रहे हो, एनर्जी, वो जो ताकत दे रहे हो ना आप उसको, यही ताकत का पूरा खेल है। इमोशनली जो ब्रेकडाउन होता है, जो ताकत आप दे रहे हो,
ये ताकत ही हमें देना। और हमेशा इस याद रखना कि जो भी कहावत होती है वो कहीं से कहीं हर जगह फिट नहीं होती। हर कहावत के पीछे एक होता है जो उसके व्यू में उस टाइम वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसने बना दिया, बट ये हर जगह सेट नहीं होता है, ये हम सेट कर लेते हैं। तो इंसान को मोटिवेट करते हैं वो ज़्यादा करता है। और ये पेन की बात तो मैंने उसी चीज़ को बताया कि आप उसे फील करो, उससे लड़ो नहीं, उससे भागो मत, उससे दूर मत जाओ कि मैं यार इससे दूर। जितना भागोगे ना उतना पीछे आएगा। रह के देखो ना, मैं भी हूँ, तू भी है सामने, चल दे तो कितना पेन देगा। जब आप ये चीज़ें करने लग जाओगे तो पेन ऑटोमेटिक हार मान जाएगा ना, कि आप तो एक्सपीरियंस करने निकल आए हो ना। होते हैं ना दुनिया में बहुत सारी चीज़ें लोग एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो आप भी एक्सपीरियंस करने के लिए निकल आए ना। अब आप भाग नहीं रहे हो, अब वो नहीं कर रहे हो कि भाई तू, आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि मैं भी देखना किस हद तक मैं अकेले हो जाती हूँ, किस हद तक मैं दुनिया से अलग हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, किस हद तक मैं टूट जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और आती है, कभी कभी ऐसा होता है ना हमारे साथ कि जैसे जो भी है इमोशनली ब्रेकडाउन या किसी भी चीज़ पे अपन जब ब्रेकअप होता है, कई बार हम अपनी गलती नहीं फील कर रहे होते हैं। जो कुछ लोग होते हैं जो अपनी गलती फील कर रहे होते हैं, जो गलती फील नहीं होती, जिनको नहीं होती, उनसे तो कुछ बात ही नहीं की जा सकती, क्योंकि अपनी गलती ही नहीं फील करते। बट कुछ लोग होते हैं ना जो ऐसी गलती कर जाते हैं जिससे वो रिग्रेट फील कर रहे होते हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे होते हैं, किसी को बता भी नहीं पा रहे होते हैं, अंदर ही अंदर प्रॉब्लम में होते हैं। अब वो सोचेंगे कि हम इससे कैसे बाहर निकल आए। ये भी एक प्रॉब्लम है एक तरह की। तो इसके लिए ना कोई एडवाइस नहीं कि आप बाहर निकलो, ओवरकम निकलो, इससे मूव ऑन करोगे। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर आपको बोलूँ कि इससे मूव ऑन कर लो, तो आपने गलती की आज थोड़ी की, कल और बड़ी करोगे, फिर उससे मूविंग हो जाओ, फिर और बड़ी करोगे, तो फिर आप पत्थर बन जाओगे और आप ये चीज़ें करने लग जाओगे। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही गंदे लेवल में, हम उनका बोल भी नहीं सकते, बहुत ही नीचे लेवल पर जाके काम किए और उनको कोई रिग्रेट नहीं है। अच्छा, अच्छे और बुरे इंसान का पहचान होना चाहिए, ज़रूरी है। तो अच्छा इंसान कौन है, बुरा इंसान कौन है? जो रिग्रेट करता है वो अच्छा इंसान है। फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है, तो उससे आप क्या कहोगे, अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है? बट वहीं पर कोई इंसान जो गाड़ी चला रहा है तो वो आगे सारी चीज़ों को देख रहा है कि कोई आ रहा है तो रुक जा रहा है, उसको निकलने दे रहा है, केयर कर रहा है अदर इंसान की, तो वो अच्छा इंसान है कि बुरा इंसान है? तो पहले तो अच्छा और बुरा इंसान का पहचान करो आप। दूसरा, रिग्रेट होना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप रिग्रेट फील कर रहे हो कि आपसे गलती हुई है, तो आप फिर वो दोबारा से गलती करने के पहले सोचोगे। सो रिग्रेट फील होना भी बहुत अच्छा है। तो इमेजिन करो और उस चीज़ से लड़ना सीखो जो चीज़ मैंने बताई है। और जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो वो मुझे कमेंट पे ज़रूर बताओ।